रात के ठीक 2 बजे पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन तभी अचानक छन 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 घुंघरुओं की आवाज पूरे सुनसान रास्ते में गूंजने लगी। और सबसे डरावनी बात, वहां कोई था ही नहीं। यह कहानी है रवि की, जो शहर से पढ़ाई करके कई साल बाद अपने गांव लौटा था। गांव के बाहर एक पुराना हवेली जैसा मकान था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात में घुंघरू बजते हैं। लेकिन रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात रवि अपने दोस्त के घर से देर रात लौट रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था, सिर्फ पेड़ों की परछाइयां और ठंडी हवा। तभी अचानक छन 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 घुंघरू की आवाज आई। रवि रुक गया। उसने सोचा शायद किसी शादी या मंदिर से आवाज आ रही होगी, लेकिन आसपास तो कहीं कोई नहीं था। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा। आवाज फिर आई, छन छन छन। इस बार आवाज सीधे उस पुरानी हवेली से आ रही थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हवेली की टूटी खिड़की से अंदर झांका। अंदर अंधेरा था, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे कोई परछाई नाच रही हो। और उसी के साथ घुंघरुओं की आवाज तेज होती गई। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि डरते डरते अंदर चला गया। कमरे के बीचों बीच धूल से भरा फर्श था, लेकिन फर्श पर साफ साफ पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज नाच रही हो। और घुंघरुओं की आवाज अब उसके बिल्कुल पास आ रही थी। छन छन छन। रवि ने डरकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक रवि के कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या तुम भी मेरा नाच देखने आए हो? रवि घबराकर भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के अंदर सिर्फ रवि के जूते पाए। और उसी रात से लोग कहते हैं कि वहां 2 अलग अलग घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देती हैं। एक उस अदृश्य नर्तकी की, और दूसरी रवि की। छन छन छन। अगर आपको भी कभी रात के सन्नाटे में घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है कोई आपके पीछे खड़ा हो।